नमस्ते। चलिए सीधे जानते हैं कि 2026 मिथुन राशि के लिए कैसा रहने वाला है। ये जो पूरी बातचीत होगी ये चंद्र राशि पर आधारित है और हम देखेंगे कि आने वाले साल में क्या-क्या उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। तो आगे क्या क्या है, हम 2026 को कुछ खास हिस्सों में देखेंगे। करियर और पैसा, प्यार और परिवार, फिर पढ़ाई लिखाई और मन का विकास, और आखिर में सेहत। 2026 मिथुन राशि के लिए मान लीजिए एक फिल्म की तरह है जिसके दो हिस्से हैं। पहला हाफ थोड़ा धीमा है जिसमें सब कुछ स्थिर होता दिखेगा, लेकिन इंटरवल के बाद कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आएगा और अवसरों की बाढ़ सी आ जाएगी। और मजे की बात यह है कि ये जो पैटर्न है ना, मतलब पहले सब कुछ सेटल होना और फिर अचानक से एक बड़ा उछाल आना, ये सिर्फ करियर में ही नहीं बल्कि जिंदगी के लगभग हर पहलू में इस साल देखने को मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं करियर और फाइनेंस की। देखते हैं कि प्रोफेशनल लाइफ में ये दो हिस्सों वाली कहानी कैसे सामने आती है। तो साल की शुरुआत में ऐसा लग सकता है कि करियर या बिजनेस में चीजें थोड़ी धीमी हो गई हैं या शायद रुक सी गई हैं, लेकिन घबराने की बात नहीं है। ये बस एक बड़ी छलांग से पहले की तैयारी है। अब इस तारीख को ध्यान में रखिएगा, 2 जून। यहां से खेल बदलना शुरू होता है। 2 जून से 31 अक्टूबर के बीच अचानक से ग्रोथ और नए मौके सामने आएंगे और 31 अक्टूबर के बाद विकास का एक बिल्कुल नया दौर शुरू हो जाएगा। अब ये कुछ खास टाइम विंडोज हैं जिनका फायदा उठाया जा सकता है। देखिए, ग्रहों की चाल बहुत मायने रखती है। जब सूर्य और बुध करियर और लाभ के घरों में होंगे तो समय बहुत अच्छा रहेगा। तो कब? 15 मार्च से 15 मई के बीच का समय बहुत अच्छा है, खासकर 30 अप्रैल के बाद। और फिर 7 सितंबर से 2 दिसंबर का पीरियड भी शानदार रहने वाला है। अगर पैसों की बात करें तो यहां भी अलग अलग फेज हैं। अप्रैल से जून के बीच अचानक पैसा आने के योग हैं। जून से अक्टूबर के बीच सैलरी में बढ़ोतरी या इंक्रीमेंट की उम्मीद कर सकते हैं। और साल के आखिर में नवंबर दिसंबर में अपनी मेहनत से पैसा बनाने का मौका मिलेगा। चलिए करियर और पैसों से हटकर आप पर्सनल लाइफ पर आते हैं। देखते हैं कि प्यार, परिवार और रिश्तों के मामले में 2026 कैसा रहेगा। रिश्तों के मामले में भी कहानी के दो पहलू हैं। जो पुराने रिश्ते हैं उनमें 2 जून तक थोड़ी खींचतान या ईगो की समस्या हो सकती है, लेकिन इसी उथल-पुथल के बाद रिश्ते सुधर भी सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ नए रिश्ते बनने की भी पूरी संभावना है। हो सकता है परिवार में कोई नया सदस्य भी शामिल हो जाए। और यहां भी 2 जून से 31 अक्टूबर का जो समय है वो गोल्डन पीरियड है। इस दौरान परिवार में हर तरफ से खुशी का माहौल रहेगा और रिश्ते बहुत संतोषजनक रहेंगे। हाँ, 31 अक्टूबर के बाद एक नया चैलेंज आएगा। काम का प्रेशर इतना बढ़ सकता है कि पर्सनल लाइफ और रिश्तों के बीच एक बैलेंस बनाना पड़ेगा। थोड़ा अलगाव महसूस हो सकता है, तो तालमेल बिठाकर चलना होगा। अच्छा, अब बात करते हैं सीखने और मन की शांति की, यानी कि पढ़ाई और आध्यात्मिक विकास की। देखते हैं इस मोर्चे पर 2026 क्या लेकर आ रहा है। तो क्या ये साल सीखने के लिए अच्छा है? जवाब है हाँ, बिल्कुल, लेकिन एक शर्त है। अपने फोकस पर नजर रखनी होगी क्योंकि उसमें कुछ उतार चढ़ाव आ सकते हैं। इसे ऐसे समझिए, 31 अक्टूबर तक का समय जबरदस्त है। कंसंट्रेशन बहुत हाई रहेगा और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सफलता मिलने के पूरे चांस हैं। लेकिन 31 अक्टूबर के बाद दोस्त या साथ काम करने वाले लोग ध्यान भटका सकते हैं और 25 नवंबर के बाद तो फोकस बनाए रखने के लिए सच में मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन सीखना सिर्फ किताबों तक ही सीमित नहीं है ना? ये साल आध्यात्मिक बदलाव और खुद के अंदर झांकने के लिए भी बहुत शुभ है। अगर मन की शांति या आध्यात्मिक विकास में रुचि है तो कुछ खास समय है। 20 जनवरी से 17 मई और फिर 9 अक्टूबर के बाद का समय। ये आत्मविश्लेषण के लिए बहुत अच्छा है। हो सकता है इस दौरान कोई लंबी धार्मिक यात्रा का भी मौका मिल जाए। और आखिर में सबसे जरूरी चीज, सेहत। चलिए देखते हैं कि 2026 में स्वास्थ्य का ध्यान कब और कैसे रखना है। देखिए, साल में 3 ऐसे पीरियड हैं जब सेहत को लेकर ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। पहला 1 जनवरी से 23 फरवरी, दूसरा 21 जून से 2 अगस्त और तीसरा 25 नवंबर के बाद। खासकर अगर कोई पुरानी स्वास्थ्य समस्या है तो वो फिर से परेशान कर सकती है। एक और खास बात, पहले 2 पीरियड में गाड़ी चलाते वक्त बहुत ज्यादा सावधानी बरतें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा साल ही खराब है।
इन कुछ हफ्तों को छोड़ दें तो 25 नवंबर तक सेहत आमतौर पर अच्छी ही रहने वाली है। तो अगर पूरे 2026 को एक नज़र में देखें तो कहानी कुछ ऐसी है। 2 जून तक का समय नींव बनाने और स्थिरता लाने का है। फिर 2 जून से 31 अक्टूबर तक का समय है पीक पर पहुंचने का, जहां ग्रोथ और खुशियां दोनों मिलेंगी। और 31 अक्टूबर के बाद जो कुछ भी हासिल किया है उसे संभालने और अपनी जिंदगी में बैलेंस बनाने का समय होगा। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि मिथुन राशि के लिए 2026 क्या है? क्या ये सावधानी से कदम बढ़ाते हुए स्थिरता लाने का साल है, या फिर हिम्मत दिखाकर बड़े मौकों को भुनाने का? शायद जवाब इन दोनों के बीच सही संतुलन खोजने में ही छिपा है। नमस्ते। चलिए सीधे जानते हैं कि 2026 मिथुन राशि के लिए कैसा रहने वाला है। ये जो पूरी बातचीत होगी ये चंद्र राशि पर आधारित है और हम देखेंगे कि आने वाले साल में क्या-क्या उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। तो आगे क्या क्या है, हम 2026 को कुछ खास हिस्सों में देखेंगे। करियर और पैसा, प्यार और परिवार, फिर पढ़ाई लिखाई और मन का विकास, और आखिर में सेहत। 2026 मिथुन राशि के लिए मान लीजिए एक फिल्म की तरह है जिसके 2 हिस्से हैं। पहला हाफ थोड़ा धीमा है जिसमें सब कुछ स्थिर होता दिखेगा, लेकिन इंटरवल के बाद कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आएगा और अवसरों की बाढ़ सी आ जाएगी। और मजे की बात यह है कि ये जो पैटर्न है ना, मतलब पहले सब कुछ सेटल होना और फिर अचानक से एक बड़ा उछाल आना, ये सिर्फ करियर में ही नहीं बल्कि जिंदगी के लगभग हर पहलू में इस साल देखने को मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं करियर और फाइनेंस की। देखते हैं कि प्रोफेशनल लाइफ में ये 2 हिस्सों वाली कहानी कैसे सामने आती है। तो साल की शुरुआत में ऐसा लग सकता है कि करियर या बिजनेस में चीजें थोड़ी धीमी हो गई हैं या शायद रुक सी गई हैं, लेकिन घबराने की बात नहीं है। ये बस एक बड़ी छलांग से पहले की तैयारी है। अब इस तारीख को ध्यान में रखिएगा, 2 जून, यहां से खेल बदलना शुरू होता है। 2 जून से 31 अक्टूबर के बीच अचानक से ग्रोथ और नए मौके सामने आएंगे और 31 अक्टूबर के बाद विकास का एक बिल्कुल नया दौर शुरू हो जाएगा। अब ये कुछ खास टाइम विंडोज हैं जिनका फायदा उठाया जा सकता है। देखिए, ग्रहों की चाल बहुत मायने रखती है। जब सूर्य और बुध करियर और लाभ के घरों में होंगे तो समय बहुत अच्छा रहेगा। तो कब? 15 मार्च से 15 मई के बीच का समय बहुत अच्छा है, खासकर 30 अप्रैल के बाद। और फिर 7 सितंबर से 2 दिसंबर का पीरियड भी शानदार रहने वाला है। अगर पैसों की बात करें तो यहां भी अलग अलग फेज हैं। अप्रैल से जून के बीच अचानक पैसा आने के योग हैं। जून से अक्टूबर के बीच सैलरी में बढ़ोतरी या इंक्रीमेंट की उम्मीद कर सकते हैं। और साल के आखिर में नवंबर दिसंबर में अपनी मेहनत से पैसा बनाने का मौका मिलेगा। चलिए करियर और पैसों से हटकर आप पर्सनल लाइफ पर आते हैं। देखते हैं कि प्यार, परिवार और रिश्तों के मामले में 2026 कैसा रहेगा। रिश्तों के मामले में भी कहानी के 2 पहलू हैं। जो पुराने रिश्ते हैं उनमें 2 जून तक थोड़ी खींचतान या ईगो की समस्या हो सकती है, लेकिन इसी उथल-पुथल के बाद रिश्ते सुधर भी सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ नए रिश्ते बनने की भी पूरी संभावना है। हो सकता है परिवार में कोई नया सदस्य भी शामिल हो जाए। और यहां भी 2 जून से 31 अक्टूबर का जो समय है वो गोल्डन पीरियड है। इस दौरान परिवार में हर तरफ से खुशी का माहौल रहेगा और रिश्ते बहुत संतोषजनक रहेंगे। हाँ, 31 अक्टूबर के बाद एक नया चैलेंज आएगा। काम का प्रेशर इतना बढ़ सकता है कि पर्सनल लाइफ और रिश्तों के बीच एक बैलेंस बनाना पड़ेगा। थोड़ा अलगाव महसूस हो सकता है, तो तालमेल बिठाकर चलना होगा। अच्छा, अब बात करते हैं सीखने और मन की शांति की, यानी कि पढ़ाई और आध्यात्मिक विकास की। देखते हैं इस मोर्चे पर 2026 क्या लेकर आ रहा है। तो क्या ये साल सीखने के लिए अच्छा है? जवाब है हाँ, बिल्कुल, लेकिन एक शर्त है। अपने फोकस पर नजर रखनी होगी, क्योंकि उसमें कुछ उतार चढ़ाव आ सकते हैं। इसे ऐसे समझिए, 31 अक्टूबर तक का समय जबरदस्त है। कंसंट्रेशन बहुत हाई रहेगा और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सफलता मिलने के पूरे चांस हैं। लेकिन 31 अक्टूबर के बाद दोस्त या साथ काम करने वाले लोग ध्यान भटका सकते हैं और 25 नवंबर के बाद तो फोकस बनाए रखने के लिए सच में मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन सीखना सिर्फ किताबों तक ही सीमित नहीं है ना? ये साल आध्यात्मिक बदलाव और खुद के अंदर झांकने के लिए भी बहुत शुभ है। अगर मन की शांति या आध्यात्मिक विकास में रुचि है तो कुछ खास समय है।
20 जनवरी से 17 मई और फिर 9 अक्टूबर के बाद का समय। ये आत्मविश्लेषण के लिए बहुत अच्छा है। हो सकता है इस दौरान कोई लंबी धार्मिक यात्रा का भी मौका मिल जाए। और आखिर में सबसे जरूरी चीज, सेहत। चलिए देखते हैं कि 2026 में स्वास्थ्य का ध्यान कब और कैसे रखना है। देखिए, साल में 3 ऐसे पीरियड हैं जब सेहत को लेकर ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। पहला 1 जनवरी से 23 फरवरी, दूसरा 21 जून से 2 अगस्त और तीसरा 25 नवंबर के बाद। खासकर अगर कोई पुरानी स्वास्थ्य समस्या है तो वो फिर से परेशान कर सकती है। एक और खास बात, पहले 2 पीरियड में गाड़ी चलाते वक्त बहुत ज्यादा सावधानी बरतें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा साल ही खराब है। इन कुछ हफ्तों को छोड़ दें तो 25 नवंबर तक सेहत आमतौर पर अच्छी ही रहने वाली है। तो अगर पूरे 2026 को एक नज़र में देखें तो कहानी कुछ ऐसी है। 2 जून तक का समय नींव बनाने और स्थिरता लाने का है। फिर 2 जून से 31 अक्टूबर तक का समय है पीक पर पहुंचने का, जहां ग्रोथ और खुशियां दोनों मिलेंगी। और 31 अक्टूबर के बाद जो कुछ भी हासिल किया है उसे संभालने और अपनी जिंदगी में बैलेंस बनाने का समय होगा। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि मिथुन राशि के लिए 2026 क्या है? क्या ये सावधानी से कदम बढ़ाते हुए स्थिरता लाने का साल है या फिर हिम्मत दिखाकर बड़े मौकों को भुनाने का? शायद जवाब इन दोनों के बीच सही संतुलन खोजने में ही छिपा है।